माय यूट्यूब चैनल गेट वेल एजुकेशन। होप यू गुड एंड हेल्थ सेवन, जिसमें आज का प्रकरण है राजपूत काल। दोस्तों, इससे पहले मैंने साइंस और मैथ के 10 क्वेश्चन पर और साथ में बिग लेसन प्लान डिस्कस किया है, जिन्हें आप मेरी पेज में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डालते हैं पाठ योजना संख्या 7, फिर डेट, फिर प्रशिक्षण विद्यालय का नाम, फिर विषय सामाजिक विषय, उप विषय इतिहास, प्रकरण राजपूत काल, फिर क्लास 6, फिर अवधि 35 मिनट। फिर आता है सामान्य उद्देश्य। इसमें पहला पॉइंट है विद्यार्थियों में इतिहास विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, विद्यार्थियों में स्मरण शक्ति और चिंतन शक्ति, कल्पना शक्ति का विकास करना। तीसरा, विद्यार्थियों को प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी एवं उनके महत्व से अवगत कराना। चौथा, विद्यार्थियों में विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना। पांचवा, विद्यार्थियों को विश्व की प्रमुख सभ्यताओं से अवगत कराना। फिर आता है विशिष्ट उपदेश, जिसमें है विशिष्ट उपदेश के पक्ष में पहला है ज्ञान, जिसमें विद्यार्थी राजपूत काल के युग के नियमों का प्रत्यस्मरण कर सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी राजपूत काल के संबंधों की सूचनाएं प्राप्त करेंगे। फिर आता है अवबोध, जिसमें विद्यार्थी राजपूत काल संबंधी सूचनाएं प्राप्त करेंगे। फिर दूसरा आता है विद्यार्थी राजपूत के विभिन्न नियमों में तुलना कर सकेंगे। फिर आता है अनुप्रयोग, जिसमें विद्यार्थी राजपूत काल संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। फिर चौथा आता है कौशल, जिसमें विद्यार्थी राजपूत काल संबंधी नियम का निरूपण करेंगे। फिर दूसरा आता है विद्यार्थी राजपूत काल संबंधी जानकारी का संग्रह करेंगे। फिर पांचवा आता है रुचि, जिसमें विद्यार्थी राजपूत काल के विषय में अध्ययन कर रुचि लेंगे। फिर दूसरा, विद्यार्थी राजपूत काल संबंधी जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर छठा, अभिवृत्ति, जिसमें विद्यार्थी राजपूत काल के बारे में अपनी भावना प्रकट करेंगे। विद्यार्थी राजपूत काल के विषय में अध्ययन करेंगे। फिर सहायक सामग्री में आता है समस्त कक्षा उपयोगी सामग्री। फिर पूर्व ज्ञान में आता है विद्यार्थी राजपूत काल से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आता है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें विषय वस्तु में आता है राजपूत काल। छात्र क्रिया में आता है हर्षवर्धन के बाद किस राजपक्ष का राजवंश का काल आया। फिर छात्र क्रिया में आता है राजपूत। फिर आता है दूसरा क्वेश्चन, राजपूत राजवंश से प्रचलित प्रथाएं कहाँ पर मान्य है, तो राजपूत कालीन समाज में। फिर आता है तीसरा, राजपूत का अर्थ क्या है, तो समस्यात्मक होगा, उद्देश्य कथन में होगा। आज हम राजपूत काल के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर आता है शिक्षण परिस्थितियाँ, प्रस्तुतिकरण, शिक्षण बिंदु, छात्र क्रियाएं, छात्र अनुक्रियाएं, शिक्षण बिंदु और श्याम पटकर। जिसमें छात्र क्रिया में होगा राजपूत शब्द का दूसरा अर्थ क्या है, तो राजा का पुत्र होगा, जिसमें क्षत्रिय वंश होगा। शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर विधि होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन होगा राजपूत शब्द की सर्वप्रथम उत्पत्ति किस शताब्दी में हुई, तो लगभग 6वीं शताब्दी में हुई। विधि यहाँ पे प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। फिर राजपूत वंश के प्रमुख राजवंश के बारे में बताएं, तो यहाँ पे समस्यात्मक प्रश्न होगा। फिर पहला आता है छात्र कथन में कि प्रतिहार वंश, इस वंश को गुर्जर प्रतिहार वंश भी कहते हैं। इस वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक नागभट्ट प्रथम था। गरहार वंश, इस वंश के प्रथम संस्थापक चंद्रदेव थे। गढ़वालों ने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया, जबकि काशी इनकी दूसरी राजधानी थी। इस वंश का अंतिम शासक जयचंद्र था, जिसे मोहम्मद गौरी ने चंदावर के युद्ध में पराजित किया था। शिक्षण विधि में होगा राजपूत वंश के राजवंश, जिसमें छात्र क्रिया में होगा प्रतिहार वंश। प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था, जिसमें विद्यार्थी अनुक्रिया में आप लिखेंगे नागभट्ट प्रथम था। शिक्षण विधि में होगा प्रश्नोत्तर विधि और श्याम पटकार में होगा गैरवाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव थे। अब आता है दूसरा क्वेश्चन, चंद्रदेव किस वंश के संस्थापक थे, तो गैरवाल वंश के संस्थापक थे। यहाँ पे विधि प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। तीसरा क्वेश्चन आता है गैरवालों ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाई थी, तो काशी में बनाई थी। विधि प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। फिर चौथा, चौहान वंश के संस्थापक कौन थे, तो यहाँ पे समस्यात्मक प्रश्न होगा। फिर आता है छात्र कथन का दूसरा, जिसमें चौहान वंश आता है। इस वंश की स्थापना वसुदेव ने की थी। इस प्रारंभ में ही अजमेर से शासन करते थे और बाद में दिल्ली को भी इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। इसी के साथ दिल्ली भारत में सत्ता का पहला केंद्र बन गया। इस वंश का प्रतापी शासक पृथ्वीराज चौहान था और पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के प्रथम युद्ध 1191 में मोहम्मद गौरी को पराजित किया। इसके आगे आता है शिक्षण बिंदु में चौहान राज, इसमें छात्र क्रियाएं, विद्यार्थी अनुक्रियाएं, शिक्षण बिंदु और श्याम पटकर। जिसमें पहला है चौहान वंश की स्थापना किसने की थी, तो वसुदेव ने की थी। विधि प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा और श्याम पटकार में आप लिखेंगे पृथ्वीराज चौहान वंश का सबसे प्रतापी शासक था। दूसरा क्वेश्चन होगा चौहान वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज होगा और विधि यहाँ पे प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। फिर तीसरा होगा तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। यहाँ पे विधि प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। फिर चौथा क्वेश्चन, राजपूत काल की शिक्षा और साहित्य काल कैसी थी, तो यहाँ पे समस्यात्मक प्रश्न होगा। फिर तीसरा आता है छात्र कथन, जिसमें राजपूत शासकों के समय में आश्रमों, पाठशालाओं एवं विश्वविद्यालयों में शिक्षा दी जाती थी। इस समय नालंदा, विक्रमशिला, उज्जैनी आदि प्रमुख शिक्षा केंद्र थे। इसी काल में नाटक, काव्य ग्रंथ आदि लिखे गए थे, जैसे चंद्र राजशेखर की बाल रामायण, माँ का शिशुपाल वध और कल्हड़ की राजतरंगी, जयदेव का गीत गोविंद आदि संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। फिर आता है बोध क्वेश्चन, जिसमें पहला है राजपूत शासकों के समय में शिक्षा के माध्यम क्या थे, तो आश्रम, पाठशाला, विश्वविद्यालय था। दूसरा, ऐतिहासिक ग्रंथ राजतरंगी किसने लिखी थी, कल्हड़ ने लिखी थी। तीसरा, जयदेव
यादव जी का काव्य गीत गोविंद किस भाषा में लिखी गई? तो संस्कृत भाषा में लिखी गई। तो श्याम पटकार में होगा डेट, क्लास विषय प्रकरण, क्लास अवधि। फिर उसके बाद यहाँ पर निरीक्षण कर रहा था जिसमें आप लिखेंगे छात्रा विद्यार्थियों को श्याम पर सारांश लिखने का आदेश देंगी और स्वयं पूर्व कक्षा में रहता है। मूल्यांकन प्रश्न जिसमें नागवट प्रथम किस वंश का शासक था। फिर दूसरा आता है तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। फिर आता है कलहर जिसमें लिखेंगे पूरा कीर्तन का नाम लिखिए। फिर आता है ग्रहकार जिसमें निम्नलिखित रचनाओं के लेखकों के नाम लिखिए, जिसमें पुस्तक के नाम होगा गीत गोविंद, राज तरंगिरी, बाल रामायण और पृथ्वीराज रासो। आपको इसमें यहाँ पे लेखकों के नाम लिखने होंगे। तो ये आप बच्चों को ग्रहकार में देंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ मेरे चैनल को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।